दोस्तों हेल्थ केयर हमेशा से एक चैलेंजिंग और डिमांडिंग इंडस्ट्री रही है जिसमें इक्वली अपॉर्चुनिटीज भी हैं। फ्रेंड्स, साल 2020 में कोरोना आउटब्रेक के समय इंडिया में 3.07 मिलियन रजिस्टर्ड नर्सेज थी, यानी कि 30 लाख से ऊपर। वहीं अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो साल 2020 में ही इंडिया में 1.2 मिलियन रजिस्टर्ड डॉक्टर्स थे। लेकिन फिर भी हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होती। कई हॉस्पिटल्स तो देश में ऐसे हैं जिसमें रिक्रूटमेंट और हायरिंग प्रोसेस रुकती ही नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। कहीं ना कहीं ये भी एक वजह है कि लोग हेल्थ केयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लाइफ साइंस में ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक क्वालिटी मैनेजर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एक क्वालिटी मैनेजर कैसे बन सकते हैं एक हॉस्पिटल में। क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी मैनेजर का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं और एक क्वालिटी मैनेजर को कितनी सैलरी मिलती है। साथ ही हम जानेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को और जानते हैं कि एक क्वालिटी मैनेजर आप कैसे बन सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। तो आने वाले ऐसे ही और भी वीडियोस दोस्तों आपको मिलते रहें और आप हमारे वीडियोस को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आप एक हॉस्पिटल में एक क्वालिटी मैनेजर कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह वर्क करते हैं, इसलिए स्मूथ डे टू डे फंक्शनिंग के लिए हॉस्पिटल ऑपरेशंस को बहुत केयर और क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ करना पड़ता है। एक क्वालिटी मैनेजर के तौर पर आपको ये इंश्योर करना होता है कि हॉस्पिटल में सभी प्रोग्राम्स और सर्विसेज हाईएस्ट लेवल पर प्रोवाइड की जा रही हैं और पेशेंट्स को हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर भी मिल रही है। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को अपडेट करने के लिए, जिससे कि रेगुलेटरी चेंजेस को उनमें इंक्लूड किया जा सके। दोस्तों, एक क्वालिटी मैनेजर के अंडर में सबऑर्डिनेट्स की टीम होती है जो इंश्योर करती है कि हॉस्पिटल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फंक्शनिंग प्रॉपरली हो रही हो, जिनको इंस्ट्रक्ट करने का काम होता है एक क्वालिटी मैनेजर का। एक क्वालिटी मैनेजर को इंश्योर करना होता है कि हॉस्पिटल जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनका वो अपने पर्पस में फिट बैठती हैं, कंसिस्टेंट हो और इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हों, जैसे कि लीगल कंप्लायंसेस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फ्रेंड्स, क्वालिटी मैनेजर का रोल कंसर्न्ड होता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर, चाहे फिर वो परफॉर्मेंस को मॉनिटर और एडवाइस करना हो, परफॉर्मेंस डेटा को प्रोड्यूस करना हो या फिर उस पर रिपोर्टिंग करना हो, या आप कहें कि परफॉर्मेंस को मेजर करना हो अगेंस्ट द सेट स्टैंडर्ड। एक क्वालिटी मैनेजर के लिए लेकिन जो की वर्ड होता है वो होता है परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, अगर हम क्वालिटी मैनेजर की कुछ जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर नजर डालें तो हमें देखने को मिलते हैं हॉस्पिटल के क्वालिटी प्रोसीजर स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को एस्टैब्लिश करना और उन्हें नई तरीके से अप्लाई करना, पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट को रिव्यू करना और मेक श्योर करना कि सभी पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं, क्वालिटी और हेल्थ सेफ्टी के लिए दोस्तों स्टैंडर्ड्स को सेट करना, इंश्योर करना दोस्तों कि हॉस्पिटल की सभी वर्किंग्स और फंक्शनिंग नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मीट करती हैं, हॉस्पिटल की दोस्तों एफिशिएंसी को इंक्रीज करना और ऐसे तरीकों को ढूंढना जिससे कि वेस्ट को रिड्यूस किया जा सके, ऑपरेटिंग स्टाफ के साथ मिलके दोस्तों क्वालिटी प्रोसीजर्स को डिफाइन करना, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर को दोस्तों मेंटेन करना और सेटअप करना ऐसे तरीके जिससे कि आप इजीली डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकें, रेलेवेंट डेटा को दोस्तों मॉनिटर करके गैदर करना और स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को बनाना, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को रिव्यू करना जिससे कि आने वाले समय में उसमें कुछ चेंजेस किए जा सके और इन चेंजेस को फिर हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट किया जा सके, परफॉर्मेंस को मेजर करना दोस्तों और आइडेंटिफाई करना कि किन एरियाज में वीकनेस और उन एरियाज में हॉस्पिटल को और ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो भी चेंजेस दोस्तों एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में किए गए हैं उनको असेस करना और ये देखना कि वो कितने इफेक्टिव हैं, क्वालिटी टूल्स को दोस्तों यूज करना और मेक श्योर करना कि सभी मैनेजर्स और अदर स्टाफ मेंबर्स कितने अच्छे से हॉस्पिटल में फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं एक क्वालिटी मैनेजर के। अब दोस्तों जानते हैं कि क्वालिटी मैनेजर कौन बन सकता है। फ्रेंड्स, एक क्वालिटी मैनेजर का ऑप्शन लगभग सभी ग्रेजुएट्स के लिए ओपन रहता है, लेकिन अगर आप बैचलर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर आप मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आपके लिए क्वालिटी मैनेजर बनना
करना और भी इजी हो जाता है। फ्रेंड्स, एक क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने उस फील्ड में एजुकेशन ले रखी हो। अगर हम साधारण तौर पर बात करें कि कौन कौन एक क्वालिटी मैनेजर बन सकता है, तो कोई भी मेडिकल या लाइफ साइंस ग्रेजुएट या फिर जिसने हॉस्पिटल में वर्क किया हो और आपको NABH और JCI के स्टैंडर्ड्स की अच्छी नॉलेज हो, तो आप एक क्वालिटी मैनेजर बन सकते हैं। फ्रेंड्स, इनिशियली आप एक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर के तौर पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाने पर या ऑलरेडी अगर आपको वो एक्सपीरियंस है तो आप एक क्वालिटी मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ स्किल्स को अडॉप्ट भी करना होगा। अगर आपके अंदर ये स्किल्स ना हो फ्रेंड्स, तो आपको इनके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये स्किल्स ना सिर्फ आपको एक क्वालिटी मैनेजर बनने में हेल्प करेंगे, बल्कि ओवरऑल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेंगे। दोस्तों, कुछ कॉमन रिक्वायर्ड स्किल्स की हम बात करें तो इनमें शामिल है कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी आपको बहुत अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करना आना चाहिए और उनसे डील करना आना चाहिए। एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। अब एनालिटिकल स्किल दोस्तों ऐसा है कि आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं तो वहां एनालिसिस करना ही होता है और आपको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना होता है। इसके अलावा प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परसिस्टेंस एंड द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आप कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं दूसरों को अपने काम से और अपने वर्ड से। स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू वर्क, ठीक है, आप जो वर्क करते हैं वो आप किस तरह से करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज आप अप्लाई करते हैं उन वर्क्स को करने के लिए। द एबिलिटी टू फैसिलिटेट चेंज। इसके अलावा दोस्तों अटेंशन टू डिटेल्स, आप कितनी छोटी छोटी बारीकियों को देख पाते हैं जब दूसरों को आप असेस करते हैं या एनालाइज करते हैं, या फिर आप खुद के वर्क को जब एनालाइज करते हैं तो आप कितना डिटेल्स में जाकर चीजों को समझ पाते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ अदर पीपल्स वर्क डिसिप्लिन सच एज इंजीनियरिंग एंड साइंस। दूसरों को आप कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को कि वो आपके साथ जेल होकर काम कर सके, आपको एक लीडर के तौर पर देखें। अब दोस्तों जानते हैं कि आपको कहां कहां जॉब मिल सकती है एक क्वालिटी मैनेजर बनने के बाद या अपनी उन स्किल्स को एक्वायर्ड करने के बाद जो कि जरूरी होते हैं क्वालिटी मैनेजर बनने के लिए। तो दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम्स में, मेडिकल कॉलेज में, डे केयर सेंटर्स में और इंटरनेशनल चेन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो दोस्तों ये ऑप्शंस आपके आगे हमेशा खुले रहते हैं और ये ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में मिल जाएंगे, नॉट ओनली इन इंडिया, द एंटायर वर्ल्ड इज ओपन टू यू। तो आप कहीं भी एक क्वालिटी मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन गिवन ऑप्शंस। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों कि एक क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी कोऑर्डिनेटर बनने पर आपकी सैलरी क्या रहती है। तो इंडिया में दोस्तों एक क्वालिटी पर्सनल के तौर पर आपकी सैलरी रह सकती है बिटवीन 15,000 टू 40,000। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इनिशियल सैलरी की। अब ये सैलरी डिपेंड करेगा दोस्तों आप किस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपके स्किल सेट क्या है। अगर दोस्तों ये सभी चीजें अच्छे हैं तो आपका सैलरी ऑन हायर डिमांड आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्किल सेट वीक है या एक्सपीरियंस आपका कम है तो सैलरी आपको थोड़ा ऑन लोअर साइड देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि एक क्वालिटी मैनेजर या क्वालिटी कोऑर्डिनेटर को हॉस्पिटल की डे टू डे फंक्शनिंग को देखना होता है, साथ ही हॉस्पिटल के सभी नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस को मीट कर रहा है या नहीं इसको अश्योर करना होता है। तो उसके लिए जरूरी होता है कि आपके पास NABH और JCI जैसे स्टैंडर्ड्स की बहुत अच्छी नॉलेज हो और आप उन पर एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हो। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन स्टैंडर्ड्स पर अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे कि आपकी सैलरी भी इनिशियली एक अच्छे लेवल से शुरू हो। फ्रेंड्स अगर आप एक ऐसे हॉस्पिटल में वर्किंग करने जा रहे हैं जो कि NABH है या फिर NABH हॉस्पिटल में आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप एक NABH ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप NABH के स्टैंडर्ड्स को सीख सकें और उन पर अपनी एक कमांड बना सकें। फ्रेंड्स अब अगर आप कंफ्यूज हैं कि NABH स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए किस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया जाए, तो आप नॉलेज साथी के ही NABH 5th एडिशन स्टैंडर्ड प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी हिंदी में। फ्रेंड्स नॉलेज साथी इस कोर्स को सिर्फ 6,000 रुपीज में प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी ड्यूरेशन है 2 मंथ्स। तो 2 महीने का दोस्तों ये कोर्स है जो कि हिंदी में रहने वाला है कंप्लीटली, और जिसको आप इजीली सिंपल लैंग्वेज में समझकर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप NABH 5th एडिशन स्टैंडर्ड्स को समझना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे मोबाइल ऐप के लिंक पर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस कोर्स को, जिसका नाम है सर्टिफिकेट इन इम्प्लीमेंटेशन
ऑफ NABH 5th एडिशन स्टैंडर्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो कि कैसे आप एक क्वालिटी मैनेजर के तौर पर हॉस्पिटल में अपना कैरियर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहें। वीडियो में दोस्तों आप अंत तक हमारे साथ बने रहे, उसके लिए आपका धन्यवाद।